सो जस्ट थिंक, तुम्हारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच चल रहा है। इट्स डू और डाई। या तो तुम क्वालिफाई कर जाओगे नेक्स्ट राउंड्स के लिए या फिर डायरेक्ट डिस्क्वालीफाई। सब लोग तुम्हें और तुम्हारी टीम्स को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से देख रहे हैं और एंड मोमेंट्स में तुम लोग एक गोल से पीछे हो। गोल मार दिया तो सेफ, वरना बाहर। और ऐसे ही मोमेंट पे तुम्हारे पास बॉल आती है, तुम गोल पोस्ट के बिल्कुल सामने हो, लेकिन गोल मारने से जस्ट पहले तुम्हारा फ्रेंड तुमसे पास मांग रहा है। तुम गोलकीपर से 1-on-1 हो और अब तुम क्या करोगे? मतलब कंफ्यूजन वाली बात है। क्या तुम तुम्हारे फ्रेंड को बॉल पास कर दोगे या फिर तुम गोल मार दोगे? अगर तुमने गोल मारा और गोल नहीं लगा तो तुमको पता है सारा ब्लेम तुम पे आ जाएगा। लेकिन अगर तुमने पास कर दिया और अपने फ्रेंड को बॉल पास कर दी और वो गोल नहीं मार पाया तो भाई और ज़्यादा तुम्हें बुरा लगेगा। तो ऐसे मोमेंट पे तुम क्या करोगे? अब तुमको समझ नहीं आ रहा है तो जो होता है वो देख लो। 11人でやるスポーツだ。これで同点。嘘。カウンター。 Yep, it's actually very disappointing, but as a football fan and as a footballer, I know this game is very unpredictable. मतलब इस गेम में कुछ भी हो सकता है। Well, आज का जो टॉपिक है ये क्या है तुम समझ गए होगे, पर अगर अभी नहीं समझो तो हाँ, ये थे फर्स्ट 20 seconds ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग एंड एक्साइटिंग एनिमे ऑफ 2023, ब्लू लॉक। वेल, ब्लू लॉक एनिमे के लिए मैं बहुत पहले से एक्साइटेड था, बिकॉज ब्लू लॉक की मांगा को मैं बहुत ही अच्छे से फॉलो करता था। वेल, जब इसका एनिमे अनाउंस हुआ और मैंने ट्रेलर देखा तब मैं पूरा पागल हो गया, बिकॉज इस एनिमे की एनिमेशन इज टोटली गॉड टायर। और जिस दिन इस एनिमे का पहला एपिसोड आया उसी दिन से इस एनिमे को डायरेक्ट सुपरहिट मान लिया था मैंने। बिफोर गोइंग टू द स्टोरी एंड प्लॉट, इस एनिमे की थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन तुमको दे देता हूँ। खैर नहीं भी जानोगे तो भी चलेगा, बट हाँ तुमको जान लेना चाहिए। तो इस एनिमे का जॉनर है स्पोर्ट्स एंड थ्रिलर। इस एनिमे को मुनियाकी कानिशिरो और यूसुके नोमुरा ने लिखा था। लाइक मुनियाकी ने इसको लिखा था और इलस्ट्रेट किया था यूसुके ने। इस एनिमे को डायरेक्ट किया तेत्सुके वातानाबे और शुनसुके इशिकावा में। अब तुम देख लो, लिखने में भी 2 लोग और डायरेक्शन में भी 2 लोग, मतलब कितना टॉप क्लास होगा। ये 8-bit स्टूडियो ने प्रोड्यूस किया है और इसको लाइसेंस दिया है मीडिया लिंक, TVSI और क्रंची रोल ने। ये एनिमे अक्टूबर 9, 2022 से स्टार्ट हुआ था और अभी तक चल रहा है। इसके अभी तक 22-24 एपिसोड आ गए हैं। हाँ, तो तुम इसको फॉलो कर सकते हो भी, लाइक ज़्यादा पीछे नहीं हो तुम लोग। हाँ, तुमको थोड़े कैरेक्टर्स इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। सो लेट्स टॉक अबाउट द कैरेक्टर्स। तो सबसे पहले आता है हमारा योइची इसागी, इस एनिमे का मेन कैरेक्टर। और ये कैरेक्टर लाइक लिटरली टॉप टायर कैरेक्टर है। लाइक तुम इस एनिमे को देखोगे, इस कैरेक्टर को देखोगे तो तुम डेफिनेटली पागल हो जाओगे। इसागी हमें बहुत सारे गूज़बम्प्स वाले मूवमेंट देखता है और लेजिट तुमको ये कैरेक्टर स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा पसंद आ जाएगा। इसके बाद आता है माचिरा मेगुमी और ये कैरेक्टर बहुत ही अनबिलीवेबल है। लाइक मतलब इसके लिए मेरे पास एक ही वर्ड है, अनबिलीवेबल। अब देखो, बिलीवेबल नेवर माइंड। हाँ, तो ये कैरेक्टर ना बहुत ही अमेजिंग है। लाइक इसको तुमको काइंड ऑफ हैजार्ड और मैसी से रिलेट कर सकते हो। अब तुम हैजार्ड और मैसी को नहीं जानते हो तो आई डोंट नो, बट मैसी को तो तुम लोग जानते होगे। तो हाँ, ये जो मेगुमी जो कैरेक्टर है थोड़ा थोड़ा मैसी जैसा है। इसके बाद आता है राइसिके कोनेगामी। अब इसके लिए मेरे पास एक ही वर्ड है, मतलब 3 ही वर्ड है, हसल, रेस्पेक्ट एंड लॉयलिटी। इसके बारे में मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं। अब देखो, ये एक फुटबॉल एनिमे है तो इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, तो मैं सबके बारे में तुम्हें बता नहीं सकता, लेकिन मैं तुमको एक चीज़ डेफिनेटली बोल सकता हूँ। एवरी कैरेक्टर हैव अ डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट पर्सनैलिटी, बट द सेम गोल, स्कोरिंग गोल्स। देखो, मैंने तुम्हें इतना सब बता दिया तो तुम चाहोगे कि इसकी थोड़ी स्टोरी लाइन भी तुम्हें पता चल जाए, बिकॉज तुमको एनिमे देखना ही कि नहीं ये तो तुम स्टोरी लाइन के ऊपर ही डिसाइड करोगे ना। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेसिक स्टोरी लाइन। तो देखो, स्टार्टिंग में क्या हुआ था वो तो मैंने तुम्हें बता ही दिया था। वो हमारे इसागी की स्टोरी चल रही थी। अब देखो, उसके बाद इसागी अपने घर पे आता है बहुत ही डिसअपॉइंटेड सा, लेकिन घर आने के बाद उसे एक बहुत अमेजिंग चीज़ मालूम पड़ती है कि जापान फुटबॉल यूनियन जो है उसने उसको एक लेटर भेजा है और उस लेटर में एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। हमारा
इसागी एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्ट हो गया है जिसका नाम है ब्लू लॉक। अब देखो जापान को वर्ल्ड कप जीतना था, उसके लिए जापान ने ये वाला सीक्रेट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। अब देखो इस प्रोजेक्ट में ऑल जापान स्पोर्ट्स यूनियन ने पूरे 300 अंडर 18 के प्लेयर्स को बुलाया था और उनमें से ही एक इसागी भी था। अब देखो इस इनविटेशन को मिलने के बाद इसागी को लगा था कि वो वहाँ पे जाएगा, नॉर्मली प्रैक्टिस करेगा और हाँ एक बहुत ही अच्छा प्लेयर बन जाएगा। लेकिन जैसे ही इसागी वहाँ पे गया, वहाँ पे कुछ ओवर द टॉप ही चल रहा था, लाइक अनइमेजिनेबल, लाइक बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही डिस्टर्बिंग सी चीज़। अब वो क्या थी ये मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। खैर वहाँ पे जो चीज़ चल रही थी ना, वो सुनने के बाद सारे प्लेयर्स का दिमाग हिल जाता है। एक्चुअली सच बोलूँ तो ऑडियंस का भी दिमाग हिल जाता है। वहाँ पे वो जैसे ही पहुँचते हैं तुम्हें पता चलता है कि ब्लू लॉक के जो रूल्स है वो पूरे ही अलग है, लाइक उन्होंने सोचे भी नहीं थे ऐसे रूल्स है। तो देखो यहाँ पे पूरे 300 प्लेयर्स को आपस में कम्पीट करना है और ये सब प्लेयर्स ऐसा नहीं है कि कोई डिफेंडर है, कोई मिडफील्डर है, कोई कुछ और है। ये सारे प्लेयर्स स्ट्राइकर्स हैं और सारे स्ट्राइकर्स को आपस में ही एक दूसरे से कम्पीट करना है जापान के लिए एक 1-2 स्ट्राइकर ढूंढने के लिए। और हाँ इसमें से जो भी प्लेयर जीतेगा वो जापान का 1-2 स्ट्राइकर बन सकता है। अब देखो इसमें एक ट्विस्ट भी है कि अगर तुम यहाँ पे जीत गए तो तुम अगले राउंड में बढ़ते जाओगे, लेकिन अगर तुम यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो गए तो तुम फ्यूचर में जापान के लिए कभी भी इंटरनेशनल फुटबॉल नहीं खेल सकते हो। यानी कि तुम जापान के उस बैच को जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए लाइक बहुत लोग पागल होते हैं, उस बैच को तुम अपनी ज़िंदगी में कभी भी रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे। और हाँ तुमको यहाँ पे खुद का सपना पूरा करने के लिए दूसरों का सपना तोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे सोलो कॉम्पिटिशन, टीम कॉम्पिटिशन और माइंड गेम्स भी होंगे। और हाँ एक के बाद एक अगला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है। सीक्रेट मिशन में हर एक बंदे का एक ही गोल होना चाहिए, दूसरे को हराना और जापान का 1-2 स्ट्राइकर बनना। देखो इस स्टोरी लाइन को सुनने के बाद तुम्हें एनीमे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग लगा होगा, और अगर नहीं भी लगा है तो मेरी बात मानो, एक बार एनीमे का फर्स्ट एपिसोड देख लो। अब देखो तुम एक फुटबॉल फैन हो तो तुमको ये एनीमे डेफिनेटली बहुत ही अच्छा लगेगा और ये तुम्हारे टॉप 10 या फिर टॉप 5 में आ ही जाएगा। लेकिन अगर तुम फुटबॉल फैन नहीं हो या फिर तुम स्पोर्ट्स फैन नहीं हो तो भी तुम्हें एक बात मैं डेफिनेटली कहना चाहता हूँ कि तुमको एनीमे एक बार ट्राई तो करना ही चाहिए, बिकॉज ये एनीमे थोड़ा हाईक्यू जैसा है। जैसे कि तुमने हाईक्यू भी देखा था, चाहे तुमको वॉलीबॉल पसंद हो या ना हो, हाईक्यू तुम्हें बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो ये एनीमे भी उसी लेवल का है, यू नो व्हाट आई मीन। एट द एंड आई जस्ट वांट टू से अ सिंगल थिंग, जस्ट ट्राई इट वंस एंड डेफिनेटली यू विल लव दिस एनीमे। और ये एनीमे लाइक बहुत ही अमेजिंग है यार, तुम्हें क्या ही बता सकता हूँ। और जो लोग इस एनीमे को फॉलो कर रहे हैं प्लीज़ अपने व्यूज़ कमेंट में बता देना, ताकि तुम्हारे ओपिनियन पढ़ के दूसरे लोग भी इस एनीमे को देखें। वेल यही था रिव्यू ब्लू लॉक का। अब देखो बहुत टाइम बाद वीडियोस आ रही है, आई नो, लाइक मतलब अभी तो ऐसे ही चलेगा, लाइक मैं बहुत ही बिजी चल रहा हूँ अपनी पर्सनल लाइफ में, लेकिन हाँ मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा कि आगे जाके कंटिन्यूसली वीडियो दूँ। अब देखो वॉइस क्वालिटी थोड़ी ख़राब हुई तो तुम मैनेज कर सकते हो, आई नो। तो हाँ तब तक के लिए नहीं, थोड़ी और बातें कर लेते हैं। तो हाँ मैं ऐसे ही दूसरी वीडियोस भी लाता रहूँगा। अब तुमको आगे किस एनीमे के ऊपर रिव्यू चाहिए कि फिर तुमको कैसी वीडियोस चाहिए वो तुम मेरे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो फिर मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, है ना। अब तो कर ही लेते हैं बाय। तो हाँ मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, गुड बाय।